YouTube पे काफी सारी वीडियो देखी और देखने के बाद ऐसा लगा कि यार ये काम बहुत आसान है। तार ले आएंगे किसी कबाड़ी वाले से और बस तार छिलेंगे और पैसे अच्छे से बना लेंगे। तो भाई गलतफहमी में बिल्कुल ना जिए, ये सब फ्रॉड चीजें हैं। YouTube से जो इन्फ्लुएंस होकर के काम करते हैं, तुरंत के तुरंत सपने देखते हैं ना, उनके सपने ऐसे मानो बिल्कुल जैसे रेत के घर बने हुए होते हैं। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा किस तरीके से देखना है, किस तरीके से समझना है, कैसे इस पे वर्क करना है, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसकी मार्केट समझी जाती है। तो चलते हैं आज के टाइटल में कि स्क्रैप का काम हम कैसे शुरू करें और माल को अच्छी जो परख है, अच्छी जो तरीका है इसके समझने का, रिकवरी समझने का, प्राइजिंग निकालने का, कहां से लेने का, मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर तो खैर आप लोग क्या करते हो, करते तो हो नहीं, क्योंकि आपको लगता है यार ये मेरा आइडिया किसी को चला गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, नसीब का भी कुछ अपना काम होता है। आप अपनी तरफ से हिम्मत करो, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, काम में लगे रहो, लोगों के साथ जुड़े रहो। जितना लोगों के साथ जुड़ाव करोगे, मैं गारंटी से लिख के देता हूं, उतना बिजनेस आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा निकलने वाला है। फिर तो आज हम बात करेंगे कि भाई हम स्क्रैप को समझे कैसे हैं, किसके अंदर से क्या निकलता है। तो भाई साहब इस चीज के बारे में मैंने काफी वीडियो भी डाला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसे आप लोग सोचे कि यार ये माल में क्या निकल गया, वो माल में क्या निकल गया। यूट्यूब पे तो खाली इतना देखा यार, कबाड़ी के गए और माल उठा लाए, है ना, स्क्रैप ले आए, घर का फिटिंग ले आए। ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी माइंड में लेके चलोगे मार्केट में, वो चीज आपको, खास करके वही चीज आपको मार्केट में नहीं मिलती है, वो चीज आपको अवेलेबल ही नहीं होती है। हम घर की फिटिंग के लिए लेने गए, पहुंचा डिस्का माल मिलने लगा हमें। हम डिस्का माल लेने पहुंचे, पता लगा आर्मर्ड माल मिलने लगा हमें। कुछ लोग इस तरीके का मटेरियल उठा लेते हैं जिसको रिसाइकलिंग करना आसान नहीं है, फिर उसको लेकर के फंस जाते हैं। आज 3 चीजें बिल्कुल क्लियर करूंगा, कौन से मटेरियल को किस चीज से चलाना है, कौन सा मटेरियल ग्राइंडर से चलेगा, कौन सा मटेरियल मशीन से चलेगा, और कौन से मटेरियल को आप ई वेस्ट की तरह आग लगाने पर निर्भर हो जाते हो कि हम इसको ना रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ना हम इसको ग्राइंडर कर पाते हैं, ना हम इसको जला पाते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा आज कुछ मटेरियल्स की, जिसको लेकर के बहुत आसानी से, बहुत आसान होता है समझना भी, खरीदना भी। तो इसमें मैं आपके लिए सबसे पहले शुरू करने वाला हूं 2 कोर के एल्युमिनियम की जानकारी देने के लिए। इसके अंदर एक बहुत सिंपल सा और क्लियर कट है कि इसके अंदर जो रिकवरी आपको मिलने वाली है वो 22% से सिर्फ 25% मिलने वाली है। ऑल इंडिया घूमिए आइए, आप ऑल इंडिया घूमते रहिए, ये 2 कोर का जो होता है विदाउट आर्मर्ड का, इसके अंदर 22 से 25%, इससे ऊपर कभी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर लॉक कर लीजिए, नोट पेन पे लिख लीजिए कि भाई ये चीज रिकवरी 100% है, फिक्स है, और ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बात करेंगे बेचने की, इसको बेचना कैसे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से बेचना है इसको। अब ऐसा ही कुछ मटेरियल आ जाता है गाड़ियों का, इसके अंदर भी एक रिकवरी होती है फिक्स, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। ये भी कुछ इस तरह के मटेरियल होता है। जैसे अगर हम 2 व्हीलर की बाइक की बात करें तो आप 40% पे परचेज कर सकते हो, नॉर्मल गाड़ियों की 4 व्हीलर की बात करें तो आप 50% पे परचेज कर सकते हो, आप अगर लग्जरी की बात करें तो 60% पे परचेज कर सकते हो। तो गाड़ियों का भी एक फिक्स हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कुछ ये इंटरनेट का वायर, ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए होता है, जिसमें 8 तार का, इसको सी कैट भी बोल देते हैं, इसकी भी लगभग एक रिकवरी फिक्स है। इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलता कि ये आप इंडिया में किसी भी कोने से खरीदिए, रिकवरी फिक्स होगी। अब बात आ जाती है डिस्के माल की। अगर डिस्का माल हम परचेज कर रहे हैं, हम लोहे का माल परचेज करें या हम कॉपर का माल परचेज करें, इसके अंदर भी एकदम फिक्स रिकवरी आने वाली है कि इसके अंदर आपको लगभग 600 साढ़े 600 ग्राम का आपको प्लास्टिक हाथ में आने वाला है और 100 ग्राम आपको तो तार मिलने वाला है। तो ये भी कुछ वायर ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, इसके अंदर आपको कुछ गलत बढ़त नहीं करनी है, ये एकदम फिक्स हो जाता है। ऐसे ही कुछ माल आ जाते हैं कंपनी के लाइक हैवेल्स के हो गए, पॉलीकैप हो गया, आरआर हो गया, ये 3-4 कंपनियां ऐसी ब्रांडेड है जिनका एक फिक्स रिकवरी है जो निकलना ही निकलना आता है। इसके अलावा जितने भी वायर हैं घर की फिटिंग में, कोई फिक्स नहीं है कि उसके अंदर निकलेगा क्या, किस माल के अंदर क्या निकलना है, कोई गारंटी नहीं है, कोई लेबल लगा नहीं होता। हैवेल्स का कोई आइटम परचेज करना है और हैवेल्स का सेम टू कॉपी बिल्कुल कोई अदर ब्रांडेड मिल रहा है, लेकिन प्राइसिंग बहुत लो है। हम सोचते हैं यार है तो चीज सेम एकदम, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। एक ब्रांड होती है, उसका लेवल होता है, उसकी एक अपनी क्वालिटी के उनके अपने पैरामीटर होते हैं कि वो उस चीज से हटके काम नहीं करते। आप माल परचेज करें या ना करें, लेकिन उनकी क्वालिटी जू को तू आपको मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया मिलेगी। ये जो कॉपी वाले जो लोग होते हैं, कॉपी पेस्ट करके जो चीजें निकालते हैं, उनकी वैरायटी में और ब्रांड की वैरायटी में, दोनों ही चीजों में अंतर समझे, हमेशा समझे। यहां आपको धोखाधड़ी नहीं मिलती, लोकल कंपनी में आपको धोखाधड़ी बहुत ज्यादा मिलती है।
क्योंकि वहां माल अपने हिसाब से नहीं आपके हिसाब से लगाया जाता है। आपको कितना सस्ता आपको माल चाहिए उस हिसाब से माल तैयार किया जाता है, तो रिकवरी की कोई गारंटी नहीं मिलती। अब बात इसी तरह हैवेल्स की करते हैं, महारार की करें, पॉलीकैब की करें, तो इनकी अपना एक क्वालिटी बेस है। क्वालिटी को इस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ होता है कि उनको कस्टमर की डिमांड से फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी क्वालिटी रखनी है। मतलब अगर उनके वायर को आप लेकर के यूज में ले रहे हैं, घरेलू फिटिंग में यूज में ले रहे हैं कि भाई 10-20 साल की इसकी लाइफ है, तो है वो 100% है, क्योंकि वो क्वालिटी बेस्ड। तो ये चीजों की रिकवरी बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक में भी मिंडा वगैरह की कुछ कंपनियां ये फिक्स वायरिंग बनाती है, ये भी इस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इसी तरीके से अब हम जब मार्केट में निकलेंगे, हमने किसी मार्केट में गए और हमें पता लग रहा है यार बोरों के अंदर माल भरा हुआ है, सारा मिक्स में है, फिक्स है, कोई गारंटी नहीं है भाई। वो उस तरीके से बनाया जाता है, लगाया जाता है, रखा जाता है कि आपको कंफ्यूज हो कि यार इसमें 1.5 mm ज्यादा है या 2.5 mm ज्यादा है। तो हमेशा माल को खुली आंखों से देखें, खुली आंखों से लें। ऐसा नहीं कि भाई हमने दड़े का माल उठाना है एल्युमिनियम का, तो उसमें हमारे पास डिस्क का माल आ गया, डिस्क के साथ हम कुछ और उठा रहे हैं। तो माल की एक वैरायटी बना ले, माल की एक कैलकुलेशन बना ले, उसके हिसाब से माल परचेजिंग की तरफ उठे। मेरे आज भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनको माल का ये पता ही नहीं कि लेना किस रेट में होता है या इसको रिसाइकलिंग कैसे करना है। तो मेरे दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। हर मटेरियल के लिए एक अलग अपने पास मशीन मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं 2 कोर एल्युमिनियम के लिए, तो अपने पास सबसे बेस्ट ये 23 मॉडल होता है। मैं यहाँ मशीन की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि भाई जैसे कि हम कुछ मटेरियल परचेज करते हैं तो रिसाइकलिंग करने के लिए अच्छी चीजें कहां होती हैं। तो अपना BS23 मॉडल है, ये बहुत अच्छा बेस्ट काम करता है, लेकिन ये हर माल पे काम नहीं करता। इसी तरीके से अपना BS11 हो जाता है, ये सभी तरह पे काम करता है, लेकिन जैसे कि 2 कोर का माल हो गया, इस पे ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो इसी तरीके से मटेरियल जो मार्केट में मिलता है, ये हमें बहुत ध्यान से लेने वाली चीज है कि हमारे पास में रिसाइकलिंग सोर्सेज जो है, जिस चीज से हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं वो क्या हमारे काम का है, हम इसको आसानी से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमने मटेरियल परचेज करते वक्त सबसे पहले खासकर ध्यान देखना है इसको रिसाइकलिंग कैसे करना है, इसमें रिसाइकलिंग खर्चा कितना आना है, इसमें मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आनी है, इसको मैं कितनी आसानी से छील सकता हूं, ये मेरे को जलाना तो नहीं पड़ेगा। पता लगा माल परचेज कर लाए, उसके बाद ना तो मशीन से छिल रहा है ना ये हाथ से छिल रहा है, और फिर घर में लेके बैठे हैं इसको। तो भाई ऐसा मटेरियल परचेज करने से बचे, नुकसान होने से बचे। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह की मटेरियल परचेज करने के लिए, फ्री एडवाइजिंग आपको मिलती है, कंसल्टेंसी मिलती है, फ्री है एकदम, कोई चार्ज नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से, ऑल वर्ल्ड वाइड से आप कोई भी मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर से कुछ आपके लिए टॉपिक लेकर के आता हूं, तब तक चाहता हूं इजाजत आप लोगों से। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।